हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक रॉय आपका फिर से स्वागत करता हूं हम अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरा चल रहा है एंशिएंट हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री में हम बहुत सारे बातें कर चुके हैं और आपको पसंद भी आ रहा होगा, तो आप कमेंट करते जाइए और बताते जाइए ताकि हम इसी टाइप से जो वीडियो है वो हम लाते रहें। लेकिन खैर वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जो बात आपको समझ में आ रहा है वो आना चाहिए, है ना। और उसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें है वो पहले भी हम बात कर चुके हैं कि लोकेशन ज़रूरी है ना। हिस्ट्री को पढ़ने के लिए अगर आपको लोकेशन पता हो जिस जगह के बारे में, तो आपके लिए जो हिस्ट्री है वो आसान हो जाता है ना। यहाँ भी जो हम पढ़ेंगे गुप्त वंश, है ना, और गुप्ता पीरियड या गुप्त साम्राज्य की हम बात करेंगे। आपको ध्यान ये भी रखना है कि जिस हम सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं, कि जैसे हम पढ़े हर्यक वंश, उसके बाद पढ़े शिशुनाग वंश, फिर हम पढ़े नंद वंश, फिर मौर्य वंश, है ना, फिर मौर्य वंश समाप्त हो गया, फिर हम पढ़े कौन सा, शुंग वंश या ब्राह्मण साम्राज्य। और ब्राह्मण साम्राज्य के बाद हम क्या पढ़े, जो विदेशी आक्रमण है मौर्योत्तर काल में, हम वो पढ़े, है ना। तो ये सब सारा चीज़ें सीक्वेंस में है क्योंकि एक दूसरे को लिंक करता है, तो आपको इसी फ्लो में ध्यान भी रखना है। उसी फ्लो को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे वो है गुप्त वंश या गुप्ता साम्राज्य। और गुप्त साम्राज्य काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से खूब सवाल आता है, आपको पता भी है ना। तो ये चीज़ें हैं और सेम वही चीज़ कि आपको पीछे वाला अगर सारा चीज़ें पता हो तो यहाँ जो पढ़ना है या समझना है आपके लिए आसान हो जाएगा, कुछ लगेगा ही नहीं। तो अब हम शुरू करेंगे वो है गुप्त वंश। गुप्त वंश या गुप्ता साम्राज्य, और इसका जो टाइमिंग है वो टाइमिंग है क्या है, 4th से लेकर 6th सेंचुरी के बीच, ये है गुप्ता, है ना। यानी ऐसा माना जाता है कि जब अशोक के बाद, यानी अशोक ही था, यानी मौर्य वंश में ही जो है, जो बिहार के जो उत्तर में या उत्तर भारत में एक स्ट्रॉन्ग राजा निकल के आया है। उसके बाद हम देखते हैं कि फिर साउथ में एक सातवाहन आता है, उसी से निकल के, है ना। फिर हम देखते हैं कि जो उत्तर में ही है ना, जो कुषाण है वो निकल के आता है। लेकिन कुषाण के जस्ट बाद आता है गुप्ता, और गुप्ता ये फायदा होता है कि जो कुषाण के पास जो भी चीज़ें हैं या जो भी है ना, हम जैसे भी पढ़े हैं कि कुषाण में क्या था कि अर्थव्यवस्था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, सोने के सिक्के भी जारी किए थे नहीं, तो उसका जो पूरा फायदा है वो किसको मिला, गुप्ता को मिला। कैसे मिला, हम उसी पर बात आएंगे। गुप्ता ये हैं कौन, गुप्ता है कुषाण के सामंत। कुषाण वंश में क्या थे, सामंत थे। अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि सामंत क्या चीज़ है ना। अब आपको सातवाहना पे जाना है कि सातवाहना में हम ये बोले थे कि जो सैलरी है और दान दोनों में क्या दिया जाता था, भूमि दिया जाता था। भूमि का मतलब है टैक्स फ्री भूमि, टैक्स फ्री भूमि दिया जाता था। और ये जो टैक्स फ्री भूमि है ये इतना ज़्यादा हो गया कि जैसे मान लेते हैं कि ये है सातवाहन, क्या हुआ कि मान लीजिए कि पहले इतना भूमि दिया, फिर इतना भूमि दिया, फिर इतना भूमि, फिर इतना, इसी टाइप से क्या हुआ कि भूमि देता गया। अब यहाँ पे जो लोग थे या यहाँ पे जो पंडित थे या अधिकारी थे, उनके पास ज़मीन बहुत ज़्यादा हो गई, यानी ज़मींदार हो गए, और उसी ज़मींदार को क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, सामंत बोलते हैं। और ऑब्वियसली बात है इस सामंत के पास बहुत ज़्यादा पैसा होता था, क्योंकि ज़मीन ज़्यादा है तो पैसा भी ज़्यादा होगा, और जब ज़्यादा पैसा होगा तो क्या होगा, ऑब्वियसली बात है ये खुद से तो कृषि करते नहीं होंगे, तो क्या होता है कि जो यहाँ पे जो लोग लोकल लोग रहते थे, है ना, उसी से ये कृषि करवाता था। और इसका ये मतलब है
कि जब ये लोग यहाँ पे कृषि करवाता था तो इन लोगों को अपने हिसाब से ट्रीट करता था, ये चलाता था। यानी जो बोलेगा ये सामंत लोग, वही काम जो यहाँ का जो जनता है वही करता था या करना पड़ता था। नहीं, यानी बहुत बार तो राजा क्या करता था कि यहाँ का ये राजा ही मान लिया जाता है, ये छोटे सा एरिया का, कि राजा अगर मेन सत्ता यहाँ है तो यहाँ से अगर इस एरिया में कुछ हुआ तो इसी को बोलता था कि अरे देखो तुम्हारे जो राज्य में ऐसा कुछ हो रहा है, तो इसी को कंट्रोल करता था। बेसिकली जो प्रशासन का जो भी मामला है उस सामंत के पास दे दिया था। आप समझ रहे हैं? तो आप सोच के देखिए कि ये तो एक सामंत है, इसी टाइप से बहुत सारा सामंत है एक राज्य में। नहीं, बहुत बार ऐसा होता था कि ये जो आपस में जो सामंत है ये आपस में मिल गया, क्योंकि जिस एरिया में आप सामंत है उस एरिया से टैक्स उगा के राजा को देना पड़ता था या राजा का बहुत सारा बात सुनना पड़ता था। नहीं तो दिक्कत तो होता है ना। बहुत बार क्या होता है कि जो इसी में जो सामंत है वो इंटेलिजेंट निकल जाता है, तो क्या करता है कि गुटबाजी करता है, तो ये पूरा जो सामंत है वो मिल जाता है कि हम ही लोग मिलके चलाएंगे, ये सत्ता की क्या ज़रूरत है, हम इसको उखाड़ सकते हैं। तो बहुत बार हम देखते हैं कि ये जो सामंत है बहुत ज़्यादा ताकतवर निकल जाता है, और जैसे ही राजा कमज़ोर हुआ ये क्या करता है, सामंत ही इस पर हमला कर देता है और अपनी सत्ता क्या करता है, स्थापित कर लेता है। यहाँ भी वही हुआ कि जो कुषाण वंश का जो सामंत है वो गुप्त है। कौन है? वो गुप्त है। और यहाँ कुषाण की सत्ता जैसे ही कमज़ोर हुआ ये हमला कर दिया और मार दिया, और तब से जो शुरुआत किया वो है गुप्त वंश। नहीं, ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और आपको समझना है कि जब एक कुषाण के पास रहता था तो कुषाण का जो राज्य है या कुषाण का जो साम्राज्य है उसमें जो भी चीज़ें अच्छा था बुरा था, जिस हिसाब से वो चला रहा था, है ना, अपना साम्राज्य को आगे बढ़ा रहा था। क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत जो है वो डेवलप ये इसका साम्राज्य है, तो वो जो चला रहा था उसी चीज़ को ये सीख भी रहा था, है ना। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें ये जो सीखा है वो है घुड़सवारी, घुड़सवार। सेना में आपको देखते होंगे कि इससे पहले जो सेना हम पढ़ते थे वो है पैदल सेना, हाथी, घोड़ा, है ना, ये सब सेना था, इस टाइप का सेना है ना। लेकिन पहली बार अगर कोई घुड़सवार का यूज किया यानी घोड़े पर चढ़ के, तो कौन सा? वो सब कुषाण ही किए थे, है ना। अब सवाल आपके दिमाग में आया होगा तो ये घोड़ा का यूज कहाँ करता था? घोड़ा पर चढ़ के ही जाता होगा ना, बिल्कुल जाता था। लेकिन आप सोचिए कि घुड़सवारी में आप देखेंगे कि जो इसका जो बूट है, बूट का मतलब है जो पहनावा है, होता है ना। जिससे उस समय क्या था कि जो इंडिया वाले लोग हैं जो घोड़ा पर चढ़ते थे धोती पहन के, अब सोचिए कि धोती पहन के युद्ध कर रहा है, अब कंफर्टेबल नहीं रहता है, धोती कभी भी खुल सकता है ना, मामला भी कर सकता है। तो वो जो पहनावा है कि प्रॉपर जूता होना चाहिए, सीट बेल्ट होना चाहिए, लगाम होना चाहिए, है ना, तो वो जो सारा चीज़ें है वो कुषाण को ही जो है वो पता था। और जब गुप्ता उसके दरबार में रहता था, उसके सामंत में रहता था, उनके साम्राज्य में रहता था, तो वो चीज़ें यहाँ से सीखा। इसलिए हम देखते हैं कि गुप्ता के लिए घुड़सवारी कितना इम्पोर्टेंट हो गया था, क्योंकि जो अपना सिक्का पर जो है वो घुड़सवार का चित्र बनाया हुआ था। ये जो सिक्का है गुप्ता का उसी पे, इसी से अब पता चलता है कि कितना इम्पोर्टेंट है। क्लियर है ये बातें? यानी बेसिकली इतना बोलने का मेन मतलब ये है कि जो गुप्ता है वो जो है कुषाण के यहाँ कुषाण वंश में सामंत थे, और सामंत का मतलब आपको पता चल गया। और इससे क्या फ़ायदा सीखा? घुड़सवारी करने के लिए किस टाइप से करना चाहिए ताकि युद्ध में आपको क्या हो, बेनिफिट मिले या बढ़त हासिल हो। क्योंकि अभी तो नहीं है ना कि बंदूक चला रहा है, क्योंकि उस समय हथियार चलाता था, मतलब अब तलवार चला सकते थे, भाला चला सकते थे,
तो उस टाइप से तो आपको जब भाला चलाना है तो आपका कपड़ा भी कंफर्टेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि दूसरे में फंस गया, धोती उड़ रहा है पूरा, है ना, तो वो सब चीज़ें नहीं होता। तो वो सब जो पूरा प्रॉपर तरीके से जो अभी हम घुड़सवारी देखते हैं वो क्या है, कुषाण के टाइम से ही वो चीज़ें डेवलप हुआ है ना। कि ये जो गुप्ता है, ये गुप्ता कौन सा धर्म का है, इनका जाति कौन सा है, तो ये है वैष्णव धर्म, वैष्णव, या हम बोल सकते हैं शैव, ये है। यानी इसका मतलब हम क्या बोल रहे हैं, ब्राह्मण धर्म, ब्राह्मण या सनातन धर्म या हिंदू धर्म। अब आपके दिमाग में ये चीज़ है कि जैसे ही होगा तो ये अपना जो धर्म है आगे बढ़ाने के लिए क्या करेगा, यज्ञ करेगा। नहीं, माइंडसेट सेम ही है, जो ब्राह्मण साम्राज्य में जो राजा कर रहा था सेम वही चीज़ें ये कर रहा है, खाली थोड़ा सा अंतर हो सकता है अप्रोच में, सोच तो वही रहेगा ना। ये चीज़ें गुप्ता का जो एरिया है वो कौन सा एरिया है, एरिया का मतलब है क्षेत्र, क्षेत्र वही है जो कुषाण का एरिया है। नहीं, उत्तर भारत का जो एरिया है, कुषाण तो वहीं पे राज कर रहा था, वहीं से, क्योंकि मथुरा उसकी दूसरी राजधानी थी। नहीं, पहली कहाँ थी, पुरुषपुर पेशावर, दूसरी कहाँ थी, मथुरा। और मथुरा से जब राजधानी है तो पूरा यहाँ पर बिहार तक भी इसका कंट्रोल था। यानी कि जो इसका भी क्षेत्र है वो वही क्षेत्र है, मध्य गंगा के मैदान। और मध्य गंगा के मैदान में क्या आता है, यूपी एंड बिहार, ये। और उनमें से सबसे महत्वपूर्ण है वो था वो वत्स के आसपास। और वत्स कहाँ था, प्रयागराज में। इसकी राजधानी कहाँ थी, कौशाम्बी, है ना। क्योंकि ये भी चीज़ आपके लिए नया नहीं है, ये सब चीज़ें हम बात कर चुके हैं। आपको पता है ना कि गंगा कहाँ से निकलती है, उत्तराखंड से। और उत्तराखंड में कहाँ से, गंगोत्री ग्लेशियर से, है ना, ग्लेशियर। और ये गंगोत्री ग्लेशियर से गिरती कहाँ है, बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी में। नहीं, और इसी जो बे ऑफ बंगाल है इसी को हम क्या बोलते हैं, इस टाइप से 3 भाग में बांट दिया है। जो ऊपर वाला पार्ट है, यानी कि अगर आप बोलेंगे तो यूपी है, और बिहार वाला पार्ट है ना, बिहार। यानी और यूपी से जो ऊपर वाला पार्ट है जिसको हम बोलते हैं ना शारदा नदी या वो सब जो नदियाँ हैं, काली नदी, तो इसके जो ऊपर वाला पार्ट है हम इसको बोलते हैं उच्च गंगा का मैदान, उच्च गंगा का मैदान। ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो हम इस पर बहुत डिटेल बात करेंगे। और इसको हम बोलते हैं मध्य गंगा का मैदान। और इसको हम बोलते हैं निम्न गंगा का मैदान। अब ऐसा ही क्यों बांटा है, क्योंकि यहाँ का जो इन्वायरमेंट है, यहाँ का जलवायु है, यहाँ का जलवायु है और यहाँ का जलवायु में तीनों में अंतर है। इससे जलवायु जब अंतर है तो वहाँ की मिट्टी अलग होगी, वहाँ का टेम्परेचर अलग होगा, वहाँ फसल अलग अलग होगी, वहाँ पर वर्षा अलग होगी। क्योंकि हम मानते हैं कि जो बिहार में जो वर्षा होती है वो क्या होती है, बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है, या भारत में सबसे ज़्यादा बारिश अगर किस शाखा से होती है तो बंगाल की खाड़ी है। तो बंगाल की खाड़ी से जो शाखा है ना पूरब से पश्चिम की तरफ जाता है तो क्या होता है, वर्षा की मात्रा क्या होती है, कम होती है, वर्षा कम होती है ना। तो ये चीज़ें हैं, तो ये सब भी बात तो हम करेंगे और अच्छे से करेंगे। आपको पेशेंस बना है, हम ज्योग्राफी जब पढ़ेंगे तो क्लियर बात करेंगे। लेकिन अभी जो सिर्फ हमारे लिए जो काम है वो है मध्य गंगा का मैदान में ही क्या है, गुप्ता का जो साम्राज्य है वो आता था, बस। और तीसरा आप समझ सकते हैं जो साकेत वाला एरिया है, अयोध्या यानी साकेत, है ना, इसको हम बोलते थे श्रावस्ती, श्रावस्ती। और श्रावस्ती की राजधानी कहाँ थी,
श्रावस्ती राजधानी थी किसका? कोसल का। देखिए, अगर ये सब बातें आपको लगता है कि नया है तो नया नहीं है, हम ये महाजनपद काल में भी पढ़ चुके हैं। हम ये अपेक्षा करते हैं कि जो चीज़ें हम पढ़ा चुके हैं, जो चीज़ें पढ़ा चुके हैं का मतलब है कि हड़प्पा काल से लेकर अभी तक, कुषाण तक, तो जो बातें हम यूज किए हैं, हम वो बातें यहाँ पर हमें यूज करने का अधिकार है, और वो चीज़ें आपको समझना ज़रूरी है ना, क्योंकि ये जो सारी बातें हैं, ये बातें हम पहले भी कर चुके हैं। तो अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन लगे तो आप वो वाला जाके पहले देख लीजिए, तब भी आपको जो है पूरा जो समझ है वो बहुत अच्छे से विकसित हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। हम महाजनपद का बिल्कुल हम मैप से शुरू किए थे और बहुत आसानी से आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये एरिया है, और कुछ एरिया आप समझ सकते हैं कि मगध वाला जो एरिया है वो भी एरिया है। लेकिन जब ये राज्य जो ज़्यादातर संभालता था वो संभालता था यहाँ से, मगध से, यानी बीच से, है ना। जैसे आप समझिए कि इसका जो राजधानी था किसका? मथुरा। किसका राजधानी? कुषाण का। कुषाण का राजधानी कहाँ था? मथुरा था। और दूसरा कहाँ था? अब इसलिए बात है क्या? पाकिस्तान, पेशावर। और मगध का राजधानी कहाँ है? पटना। यही है बिहार वाला एरिया। लेकिन सोचा नहीं, गुप्ता लोग सोचा कि नहीं, ऐसा ना हो, ऐसा करते हैं कि ये क्या किया कि बीच में राजधानी खोला है, मथुरा और पटना के बीच में। वो कहाँ है? यह है इलाहाबाद। इलाहाबाद या बोल सकते हैं प्रयागराज, ये चीज़ें है ना। तो वही हम बोल रहे हैं, ये चीज़ें नहीं, श्रावस्ती और कोसल। आपको पता है ना, जैसे महाजनपद काल में हम क्या पढ़े थे कि ये गंगा है। थोड़ा सा हम बात कर ही लेते हैं। है ना, ये मान लीजिए कि ये गंगा का मैदान है, क्लियर है। और ये कौन सा है? यमुना है। और ये कहाँ था? ये वत्स है। वत्स मतलब क्या? प्रयागराज। ये हम आगे बढ़ जाता है गंगा का मैदान, और गंगा के मैदान पटना के आसपास क्या है? वो मगध है। यही है ना, मगध के आगे क्या था? अंग था। कहाँ पे? भागलपुर। और जैसे ही आप गंगा को, क्योंकि ये गंगा नदी है, ध्यान रखिएगा, है ना, बंगाल में गिर जाती है। और इसका जैसे ही हाजीपुर के बाद है, ये क्या है? बज्ज संघ है। बज्ज संघ है ना, 8 जनपद का है। और उसके बाद जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो क्या है? वो मल है। कहाँ? गोरखपुर में। और आगे बढ़ते हैं तो ये क्या है? ये कौशल है। और कौशल से आगे बढ़ते तो क्या था? पंचाल था। और इससे आगे क्या था? यहाँ पे कुरु था। यही था ना। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो ये काशी में क्या था? काशी ही था। आया, इसको हम बोलते हैं वाराणसी। फिर आगे ये क्या था? चेदी था। चेदी के बाद क्या था? सूरसेन। और सूरसेन के बाद क्या था? विराटनगर। ये कहाँ था? ये राजस्थान में नहीं। फिर नीचे क्या था? आवंती। आवंती कहाँ है? एमपी में। और ये फिर नीचे एक ही था, वो क्या था? एस्मक। एस्मक कहाँ था? आंध्र प्रदेश में। और 2 गो और था, कौन सा? एक को हम बोलते थे गंधार, और एक है कंबोज। ये क्या है? भारत से बाहर 2 गो है। ये कहाँ है? पाकिस्तान में। तो ये पूरा हम महाजनपद के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अगर जो देख लिए हैं तो उनके लिए रिवाइज हो गया। लेकिन अगर आप नहीं देखें तो मैप के थ्रू हम बताएं महाजनपद काल में, तो आप उसको थोड़ा देख लीजिएगा। और उसका राजधानियाँ भी हम बताए हैं सही से। क्लियर है? अगर हम बात करें कि जानकारी का स्रोत इसमें कहाँ से मिलता है,
जानकारी का स्रोत है ना। यानी मगध के बारे में हम जितना चीज़ पढ़ेंगे या पढ़ चुके हैं उसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, मतलब और सबको कहाँ से मिलती है। नहीं, आपको पता है कि जानकारी के लिए हम दो टाइप से यूज करते हैं। कौन सा? एक साहित्यिक स्रोत और दूसरा पुरातात्विक स्रोत। नहीं, एक ही फॉर्मूला ही है। एक को हम बोलते हैं पुरातात्विक स्रोत और एक है साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत और क्या है? साहित्यिक स्रोत। और पुरातात्विक स्रोत का क्या मतलब है? जो चीज़ें खुदाई से मिली है। नहीं, कोई भवन बना हुआ है, कहीं पे कोई चीज़ें लिखा हुआ है, इस टाइप से। और साहित्यिक का मतलब क्या है? कोई बुक लिखा हुआ है, कोई ग्रंथ लिखा हुआ है उस टाइम का, तो उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है ना। तो हम सबसे पहले बात करेंगे, वो बात करेंगे साहित्यिक स्रोत का। और साहित्यिक में इस समय एक बुक लिखा गया है जिसका नाम है देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम ये किसकी है हम आगे भी बात कर लेंगे इसमें। एक तो ये है, यानी सवाल भी आएगा कि देवी जो चंद्रगुप्तम है किसके टाइम में लिखा गया है। तो किसके टाइम में? गुप्ता के टाइम में। कामसूत्र, वात्स्यायन ये लिखा है, इसी के टाइम में लिखा गया है। और तीसरा है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस क्या कौन लिखा है? कालिदास। ये चीज़ें हैं। तो ये जो तीनों जो महत्वपूर्ण बुक है वो किसके टाइम में लिखा गया है? गुप्ता के टाइम में, यानी 4th से लेकर क्या 6th सेंचुरी के बीच में। और ये जो पुरातात्विक स्रोत है, एक है लेख, एक अभिलेख है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। ध्यान रखिएगा कि हम आपको बोले कि जो गुप्ता का जो सबसे महत्वपूर्ण जगह है वो प्रयाग ही है, इलाहाबाद ही है। तो इसका मतलब है कि जब उसका राजधानी वहाँ है तो जितना भी डेवलपमेंट हो सकता है वहाँ करने की वो कोशिश करेगा। और है कौन सा? वो ब्राह्मण साम्राज्य के लोग हैं, शिव और विष्णु को मानने वाले लोग हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें आपके दिमाग में पहले ही सेट होना चाहिए। आप उसके भी हिसाब से आप पहले भी सोच सकते हैं कि ऐसा अगर कुछ होगा तो या तो प्रयागराज में होगा, है ना। जैसे एग्जाम में ऑप्शन दे दिया, आपको पता नहीं है लेकिन आपको ये पता है कि ये प्रयागराज में है, तो क्योंकि गुप्ता का भी स्थिति क्या है, प्रयागराज में है, तो आप वहाँ पे मार सकते हैं और सही होने का जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा है। तो इस टाइप से प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है समुद्रगुप्त का। समुद्रगुप्त के टाइम में हुआ। किसने लिखा है? हरिसेन ने। यानी हरिसेन का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है ना। एक तो यही चीज़ समझना है। और एक है एरन अभिलेख। भानुगुप्त का। यानी दो अभिलेख बहुत महत्वपूर्ण है और इससे खूब सवाल आता है। एक प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख और दूसरा है एरन अभिलेख। इसके बारे में जो है गुप्ता के बारे में हमें मैक्सिमम जानकारी यहाँ से मिल जाती है। क्लियर है? ये चीज़ें आगे हम इस पर डिस्कस भी करेंगे, आपको हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। एक तो ये है, इसमें से कुछ चीज़ें और है जैसे ताम्रलिप्त, कुछ बर्तन मिल गया, कुछ वो चीज़ें, तो हम वो भी बात कर लेंगे, है ना। उसको बोलते हैं ताम्रलिप्त। चौथा है कुछ मुद्राएं, कुछ अगर मुद्रा मिल गया, मुद्रा है ना, मुद्रा से हमें ये भी पता चलेगा कि उसका जो व्यापार है कितना दूर तक था, कितना एरिया में है, या कहाँ से व्यापार होता था, या मुद्रा का जो क्वांटिटी है या क्वालिटी है। जैसे अगर सोने का सिक्का जारी हुआ, इसका मतलब हम क्या समझेंगे कि इकोनॉमिक्स काफ़ी बेहतर था? नहीं, इससे पता ये भी चलता है ना कि अगर आप सोचिए कि भारत सरकार वो जो अभी जो सिक्का है वो जो पता नहीं तांबा का है कि स्टील का है, जिसका भी है, उसके जगह पर सोना का कर दे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भारत बहुत ज़्यादा, भारत में सोना है, और सोना होने का मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएगा। नहीं,
तो यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि सोना जो सिक्का है उसका क्वालिटी क्या है ना, इससे पता चलता है कि इकोनॉमिक्स कैसा है। ये भी हम देखेंगे, इससे हमें पता चलेगा अर्थव्यवस्था और हम देखेंगे इसी में हम पता चल जाएगा ट्रेड कहाँ से होता था, नहीं ये चीज़ें हैं। तो ये भी हमें क्या करता है, पता चलता है। और इसी से हमें पता चलेगा जब पैसा ज़्यादा है, आपको पहले भी बात किए, तो इसमें कला का भी विकास हम देखेंगे कि कला का कैसा विकास है। क्योंकि इस समय जो भी है इसमें क्या है, गोल्ड का भी जो है, गोल्ड का सिक्का क्या हुआ, चला गया था न, चला था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अर्थव्यवस्था बेहतर था। अर्थव्यवस्था बेहतर होने का मतलब क्या है, ट्रेड बेहतर हुआ होगा। और जब ट्रेड बेहतर है, आपको पहले भी बात की है, तो कला का क्या होगा, ज़्यादा होगा। जब लोगों के पास पैसा आता है तो क्या करता है, घर बनाता है, गाड़ी खरीदता है, स्कूटर खरीदता है, फिर 4 व्हीलर 2 व्हीलर फ्लैट ले लिया, उस टाइप से। लेकिन अगर राजा है तो इस समय क्या बनाएगा, मंदिर बनाता है ना। तो वो जो घर है तो वो सब चीज़ें भी क्या होगा, डांस पेंटिंग ये सब चीज़ें भी क्या होता है ना। तो ये सब भी यहाँ पे होता है, क्लियर है। तो ये सब चीज़ें हैं। और एक और है इसमें, विदेशी लोग भी इसके टाइम में आते हैं, यानी इसको हम बोलते हैं विदेशी विवरण। यानी उसी में जो लोग हैं, फाहियान, हुएनसांग, ये लोग भी क्या होता है, अपना कुछ बात बोलता है ना। तो ये भी इसी के टाइम में, खासकर फाहियान के बारे में, क्योंकि हुएनसांग जो है वो हर्षवर्धन के टाइम में आया है। तो इस पर अभी उतना ध्यान नहीं रखना है, आपको सिर्फ ध्यान रखना है फाहियान पर, क्लियर है। और इससे पहले जो विदेशी विवरण था वो मौर्यों के टाइम में कौन था, मेगास्थनीज। और वो कौन था, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, नहीं, क्योंकि उसके बाद क्या हुआ कि युद्ध के बाद सेल्यूकस निकेटर के से क्या हुआ, संबंध बन गया था, इसलिए राजदूत रहना जरूरी है। ये सब बातें हम कर चुके हैं, है ना। तो ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, अगर हम एक लाइन में अगर समझें कि जो गुप्ता था, वो गुप्ता कौन है, कुषाण के सामंत थे। और मौका मिल के क्या हुआ, कुषाण के सत्ता को क्या किया, गिरा दिया या हटा दिया, या कुषाण के जो कुषाण वंश के जो राजा थे उसको क्या किया, मार दिया। और मारने के बाद क्या हुआ कि वहाँ से जो कुषाण से जो भी इन्फॉर्मेशन था, जो भी अच्छी चीज़ें हैं, वहाँ से वो सीख भी रहा था, क्योंकि उसी के दरबार में रहता था। और वहाँ से जो महत्वपूर्ण चीज़ें सीखा वो क्या था, घुड़सवारी, यानी घोड़ सवारी कितना बेहतर तरीके से आप कर सकते हैं, चाहे चलाने को लेकर है या पोशाक को लेकर है, नहीं ये सब बातें हैं। और उसके बाद जो हम महत्वपूर्ण चीज़ें कि इसका जो महत्वपूर्ण जो एरिया है जहाँ से ये राज कर रहा है वो कहाँ है, प्रयागराज, नहीं एक तो ये। और उसके बाद हमें पढ़ते हैं कि इसका जो जानकारी का जो स्रोत है वो साहित्यिक भी है, पुरातात्विक भी है। कौन, देवी चंद्रगुप्तम, कामासूत्रा मुद्रा राज है ना। और इसमें हम पढ़ेंगे प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख हरिसेन का, एरन अभिलेख भानुगुप्त का, ताम्रलिप्त मुद्रा के बारे में। अब मुद्रा से हमें क्या पता चलेगा, अर्थव्यवस्था कितनी अच्छी है, अगर अर्थव्यवस्था बेहतर है, क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है गोल्ड का भी सिक्का ये भी चलाया है ना। और ऐसा माना जाता है कि सबसे शुद्ध अगर सोने के सिक्के कहीं पे चला है तो कहाँ चला है, गुप्ता में, है ना। तो ये भी बातें हमें पढ़ना है, या हम ये भी पढ़ लेंगे। तो ये जो सारी बातें हैं, और इसमें से कुछ विदेशी क्या है, विदेशी विवरण भी है, नहीं। और विदेशी विवरण में आपको बेसिकली आपको फाहियान के बारे में पता होना चाहिए, क्लियर है। तो आज भर इतना, आगे हम पढ़ेंगे कि जो इसका जो महत्वपूर्ण राजा है हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।